आपका हमारे चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखिए। पुरुषोत्तम मास का दूसरा नाम अधिक मास या मल मास है। मल कहते हैं पाप को और पुरुषोत्तम नाम है भगवान का। इसलिए इस समय अवधि में पापों को छोड़कर भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करना श्रेयकर माना गया है। वैज्ञानिक खगोलीय गणना से यह स्पष्ट है कि पुरुषोत्तम मास या अधिक मास वह मास है जिस चंद्र मास में सूर्य की संक्रांति नहीं होती। पुरुषोत्तम मास शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होकर कृष्ण पक्ष में समाप्त होता है। इस मास में विवाह आदि शुभ कार्यों का निषेध किया गया है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की उपासना का विशेष महत्व माना गया है। पुरुषोत्तम मास किसी भी मास से जुड़ सकता है, जैसे इस बार यह ज्येष्ठ मास से जुड़ा है, इसलिए इसे ज्येष्ठ अधिक मास भी कहा जाएगा। मान्यताओं के अनुसार मल मास कहने पर व्यक्ति के पुण्य क्षीण हो जाते हैं, इसलिए इसे पुरुषोत्तम मास या अधिक मास कहा जाता है। इस मास में किए गए दान पुण्य, स्नान आदि सभी धार्मिक आयोजन पुण्य फलदायी होने के साथ ही ये आपको दूसरे माहों की अपेक्षा करोड़ गुना अधिक फल देने वाले माने गए हैं। पुरुषोत्तम मास में सभी नियम अपने सामर्थ्य अनुसार करने चाहिए। जितना हो सके उतना संयम यानी ब्रह्मचर्य का पालन, फलों का भक्षण, शुद्धता, पवित्रता, ईश्वर आराधना, एकासना, देव दर्शन, तीर्थ यात्रा आदि अवश्य करना चाहिए। अब सुनिए पुरुषोत्तम मास की यह कहानी। किसी गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। उनके एक बेटा और एक बहू भी थी। बूढ़ी माई बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह रोज पूजा पाठ किया करती थी। हर तीसरे साल पुरुषोत्तम मास आने पर बूढ़ी माई स्नान, व्रत और दान करती थी। एक बार पुरुषोत्तम मास आने पर बूढ़ी माई के बेटे और बहू ने उनसे कहा, माँ, तुम हर बार पुरुषोत्तम मास आने पर व्रत, स्नान, दान पुण्य करती हो, तुम्हें इसका क्या पुण्य मिला है? मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, न तो तुम्हारे कोई पोता हुआ और न ही मुझे कोई अच्छी नौकरी मिली। तब बूढ़ी माँ ने कहा कि मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर पूछूंगी कि मेरे स्नान दान का पुण्य कब मिलेगा और अब मैं घर तभी वापस आऊंगी। वो बूढ़ी माई जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहती कहती अपने घर से चल दी। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक कोढ़ी मिला। उसने बूढ़ी माई से कहा, माई, तुम कहाँ जा रही हो? तो बूढ़ी माई ने कहा, भाई, मैंने अपने जीवन में हर तीसरे साल आने वाले पुरुषोत्तम मास में स्नान, व्रत, दान आदि किया है, लेकिन मेरे बेटे बहू कहते हैं इसका मुझे कोई पुण्य नहीं मिला। मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर ये पूछूंगी कि मुझे इसका फल कब मिलेगा। तब उस कोढ़ी ने कहा कि बहन, अगर तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिले तो उनसे मेरे भी दुख का निवारण पूछना। जब मैं 15 साल का था तभी से मुझे कोढ़ हो गया है। मुझे यह किस पाप की सजा मिली है? बूढ़ी माँ ने कहा, ठीक है, मैं जाकर जरूर पूछूंगी। यह कहकर जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहते कहते वह आगे चली। आगे चलते चलते रास्ते में उन्हें कुम्हार पति पत्नी मिले। उन्होंने पूछा, बूढ़ी माई, आप कहाँ जा रही हो? तो बूढ़ी माई ने सारी बात उन्हें भी बता दी। वो बोले, माई, क्या तुम हमारे दुख के निवारण के बारे में भी पुरुषोत्तम भगवान से पूछ लोगे? हमारी जीविका का साधन बस ये मटके बनाना ही है, लेकिन 3-4 साल से हमारे चाक पर ये टूटे फूटे मटके ही बन रहे हैं। कुछ सजे बच भी जाते हैं तो पकाते वक्त टूट जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? भगवान से आप जरूर पूछना। तब बूढ़ी माँ बोली, हाँ, मैं तुम्हारे दुख के बारे में भगवान पुरुषोत्तम से जरूर पूछूंगी। ऐसा कहकर बूढ़ी माँ जी पुरुषोत्तम भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय कहते कहते आगे बढ़ी। तो रास्ते में उन्हें एक सांप मिला। वह बोला, बूढ़ी माँ, मुझे तुम्हें डसना है। तो बूढ़ी माँ ने कहा, अगर तुम्हें मुझे डसना है तो डस लेना, लेकिन अभी मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। उनसे मिलकर आऊं तब तो मुझे डस लेना। तब वह सांप बोला कि माई, अगर तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिले तो मेरे भी दुख का निवारण पूछना। मेरी नागिन हर साल अंडे देती है, लेकिन एक भी सफोला जिंदा नहीं बचता। ऐसा क्यों? तब बूढ़ी माँ ने कहा, मैं जरूर पूछ लूंगी। फिर बूढ़ी माँ जय हो पुरुषोत्तम भगवान, जय हो पुरुषोत्तम भगवान कहते कहते आगे बढ़ी। तो एक पेड़ के नीचे एक साधु महात्मा बैठे मिले।
उन्होंने पूछा, बूढ़ी माई तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? तो बूढ़ी माँ ने उन्हें अपने बेटे बहू के दिए हुए ताने की सारी बात बताई। तब साधु महात्मा ने कहा कि क्या भगवान ऐसे ही मिल जाते हैं, और अगर मिल भी गए तो तुम उन्हें पहचानोगे कैसे? तब बूढ़ी माई बोली, मैं उन्हें पहचान लूंगी। फिर बूढ़ी माई ने उन्हें प्रणाम किया और कहने लगी, जय हो पुरुषोत्तम भगवान। फिर साधु महात्मा बने पुरुषोत्तम भगवान ने बूढ़ी माई को दर्शन दिए और कहा, तुम्हें क्या चाहिए? तब बूढ़ी माई ने कहा, भगवान मुझे आपके दर्शन मिल गए, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। तब पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो। फिर बूढ़ी माँ रास्ते में मिले दुखियारों का एक एक करके निवारण पूछने लगी। सबसे पहले बूढ़ी माँ ने कोड़ी के बारे में पूछा तो भगवान ने कहा कि वह अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है। पिछले जन्म में वह एक राजा था और वह अपने राज्य के लोगों को बिना अपराध के दंड देता था। उसे उनकी आह लगी है, तुम मेरी चरण धूनी ले जाओ और उसके कोड़ पर लगा देना, वो ठीक हो जाएगा। फिर बूढ़ी माई ने कुम्हार के दुख के कारण पूछा। तब भगवान ने कहा कि एक बार बूढ़े माता पिता अपनी लड़की के विवाह के लिए कलश लेने आए थे। वो बहुत गरीब थे, उनके पास पैसा नहीं था। पैसा न होने के कारण उन्होंने उन माता पिता को कलश नहीं दिया। इस कुम्हार को उन बूढ़े माता पिता की आह लगी है। अगर कुम्हार 100 मटके बनाकर किसी प्याऊ में दान दे दे तो उनका दुख दूर हो जाएगा। फिर बूढ़ी माँ ने नाग नागिन के बारे में पूछा तो भगवान ने कहा कि नागिन ने एक बार एक गर्भवती स्त्री को डस लिया था, जिससे वह स्त्री अपने बच्चों के साथ मर गई। इन्हें उस गर्भवती स्त्री की आह लगी है। अगर ये नाग नागिन किसी गरीब को अपनी अमृतमणि दे दें तो उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। फिर बूढ़ी माई ने भगवान को प्रणाम किया तो भगवान पुरुषोत्तम अंतर्ध्यान हो गए। फिर बूढ़ी माँ ने भगवान के चरणों की धूली ले ली और वहां से चल दी। सबसे पहले वह उस सांप को मिली। सांप ने पूछा, क्या हुआ बूढ़ी माई, भगवान के दर्शन हुए? तब बूढ़ी माँ ने कहा, हाँ हुए। तो सांप ने कहा कि तुमने मेरे दुख का निवारण पूछा। तो बूढ़ी माई ने सारी बात सांप को बता दी। तो वह बोला, माई मैं कोई गरीब व्यक्ति कहाँ से लाऊंगा, मेरे पास डर के मारे कोई आता ही नहीं है, ये अमृत मणि तुम ही ले जाओ। सांप ने वो अमृत मणि उन बूढ़ी माई को दे दी। मणि लेकर बूढ़ी माई अपने घर की ओर चल दी तो आगे उसे कुम्हार पति पत्नी मिले और उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें भगवान के दर्शन हुए और तुमने हमारे दुखों का निवारण पूछा? तो बूढ़ी माई ने सारी बात उन्हें बता दी। तब कुम्हार दंपत्ति ने कहा, हम आज ही 100 मटके एक प्याऊ में दान कर देंगे। अब वह आगे चली, उन्हें वही कोड़ी मिला। तो उसने पूछा, क्या हुआ बहन, तुम्हें भगवान के दर्शन हुए और तुमने मेरे दुखों का निवारण पूछा? तब बूढ़ी माँ ने कहा, हाँ मुझे भगवान के दर्शन हुए, मैंने तुम्हारे दुख का निवारण भी उनसे पूछ लिया। फिर बूढ़ी माई ने कोड़ी को सारी बात बता दी और कहा, ये तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है जो तुम भोग रही हो। बूढ़ी माई ने भगवान के चरणों की धूली कोड़ी के शरीर पर लगाई तो वह कोड़ी ठीक हो गया। कोड़ी ने बूढ़ी माई को खूब धन दौलत दी। फिर बूढ़ी माई बहुत सारा धन और अमृत मणि लेकर अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि उसका घर एक सुंदर मकान में बदल गया है और अन्न धन के भंडार भर गए हैं। बेटा बहू माँ को देखकर बहुत खुश हुए। बेटे ने कहा, माँ मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है और तुम्हारी बहू भी पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से गर्भवती है। बेटे बहू ने भगवान के चरणों की धूली को अपने माथे से लगाया और सब ने पुरुषोत्तम भगवान की जय जयकार की। जय हो पुरुषोत्तम भगवान की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।